یہ ہے कि अगर आप मेरी क्योरिंग करना चाहते हैं तो आपको मेरे दिमाग की कौन सी लहरों के ऊपर काम करना होगा ताकि आप मेरे दिमाग के ज़रिए या अपनी वाइब्स के ज़रिए मेरी हीलिंग करना है। चलें एक माहौल बनाते हैं और उसको क्रिएट करते हैं ताकि आसानी तरीके से हम समझ जाएँ। फ़र्ज़ कर लें मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं आपको मिलने आई हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और वो परेशानी मेरी अपनी ज़ाती है, लेकिन इमोशनली तौर पर मैं उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अटैच्ड हूँ अपनी फीलिंग और जज़्बात से। तो आप मेरे इस फाइनेंशियली मैटर को किन लहरों के ज़रिए हल करेंगे, ये मेरा सवाल है। थोड़ा-सा इस पर आप तवज्जो दें, तब तक मैं बात को आगे करती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी अंडरलाइन माइंड एंड साइंस सीरीज़ के अंदर वजूहात जब लत की तरफ अपना रुख करती हैं तो मैटर्स के तौर पर कंसीडर की जाती हैं, और साइंस की ज़ुबान में मैटर इज़ रिलेट टू इमोशन, और इमोशन यानी जज्बात एक एनर्जी है और एनर्जी एक लहर है और लहरों की अपनी 5 हालतें हैं: बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, गामा। अब हर फाइनेंशियल ज़रूरत जो मेरी एक इमोशन को लेकर अपने आपके पास मैं आई हूँ, तो मेरी इमोशन स्टेट को समझते हुए अगर देखा जाए तो मेरी इमोशन स्टेट हाइपर बीटा स्टेट है और आपकी इमोशन स्टेट जो कि मुझे पता है अल्फ़ा स्टेट होती है मैक्सिमम। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको जानती हूँ और मुझे पता है कि आपकी तबीयत के अंदर तहम्मुल मिजाजी, नरम मजाजी, शफ़क़त भरी तबीयत को ज़ाहिर करती है। तो मेरी हाइपर बीटा स्टेट को आप कैसे अल्फ़ा स्टेट पर लाएँगी, ये मेरा सवाल है। यहाँ पर आगे बात को कंटिन्यू करती हूँ, आप इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें जो मैंने मिसालें आपको ऊपर दी और मैंने आपसे सवाल किया है। कहा थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे वजूद कहा था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये 2 सिस्टम हैं जो हमारे वजूद के अंदर हमारे असाबी निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। असाबी निज़ाम से मुराद ये कि जज़्बात आपके असाबी निज़ाम में जमा होते हैं न्यूरॉन्स की सूरत में, और न्यूरॉन तब बनते हैं जब आपके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपके हार्मोन प्रोड्यूस करता है। केमिकल रिएक्शन के बाद नए न्यूरॉन्स बनते हैं और उस न्यूरॉन्स के अंदर वही पैगाम, वही एजेंडा, वही चीज़ मौजूद होती है जो आपने डिज़ाइन की होती है। और हमारे वजूद के पैरासिम्पैथेटिक ये खुद मुख्तार असाबी निज़ाम हमारे तमाम जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करता है और बैलेंस करने की कोशिश करता है। और अगर इस निज़ाम को हमने मुतहर्रिक करना है या एक्टिव करना है तो 2 हालतों के ऊपर इसको एक्टिव और डीएक्टिव किया जाता है। पहली हालत जब हमारे दिमाग की लाशऊर एक्टिविटी मुतहर्रिक हो। लाशऊर से मुराद ये कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ बैकग्राउंड से रिलेट करती हुई हमारे दिमाग के अंदर फायरिंग करे। सबकॉन्शियस माइंड से कोई हिस्ट्री निकल के या कोई माहौल निकल के या कोई एनवायरनमेंट निकल के या कोई जज्बात निकल के हमारे असाबी निज़ाम से हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस एरिया को मुतहर्रिक करे या उसमें फायरिंग करे, तो ऐसी हालत के अंदर भी ये खुद मुख्तार असाबी निज़ाम ऑन हो जाता है। और यहाँ पर इस निज़ाम को जो कनेक्ट करने की, जैसे कि मैंने आपको बताई कि आपके तमाम सेंटर पॉइंट्स के साथ ये रिलेट करता है और तमाम हदूदों के साथ रिलेट करता है, यानी ग्लैंड्स के साथ रिलेट करता है, और तमाम ग्लैंड्स के अंदर वैसे हार्मोन्स होते हैं और तमाम हार्मोन्स के अंदर वो मिशन, वो एजेंडा, वो प्रोग्रामिंग होती है जो उस सेंटर पॉइंट से निकल के जारी होती है। तो पैरासिम्पैथेटिक असाबी निज़ाम यानी एएनएस, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम जो है, ये हमारे उन एक्टिविटी के ऊपर मुतहर्रिक होता है जो जब आपके सबकॉन्शियस के अंदर डिफरेंट किस्म की थॉट प्रोसेस करती हैं, जब उनका लेवल हाइपर के ऊपर होता है या अल्फा के ऊपर होता है, यानी स्लो मोशन के ऊपर हो या हाइपर के ऊपर हो, दोनों सिचुएशन के अंदर हमारा ये असाबी निज़ाम एक्टिव हो जाता है। और जैसा कि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि इस असाबी निज़ाम के ज़रिए हम अपने तमाम जिस्म के हिस्से को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तमाम निज़ाम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और इसी निज़ाम से कनेक्टेड तमाम सेंटर पॉइंट में वही लहरें एक्टिव होती हैं या डीएक्टिव होती हैं। लेकिन अगर आप इन सेंटर पॉइंट्स में से 4 किस्म की लहरें या कुछ सेंटर पॉइंट में 5 किस्म की लहरें होना ज़रूरी होती है। बात करने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें मेरे दिमाग का सेंटर पॉइंट जिसके अंदर 4 से 5 किस्म की लहरें मौजूद होती हैं बैक वक्त, लम्हा बाय लम्हा, सेकंड बाय सेकंड। अगर एक सेकंड के अंदर मैं बीटा लहरों के ऊपर हूँ तो अगले सेकंड के अंदर या मिनट के अंदर मैं अल्फा के ऊपर जा सकती हूँ और उससे अगले लम्हे मैं गामा के ऊपर जा सकती हूँ। यहाँ पर एक स्टोरी या एक माहौल बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप समझ पाएं। इन